एक किस्सा आपने सुनाया था कि अभी गुजरात में एक नाग मिला था 15 फीट का। जी, 15 मीटर का, 15 50 मीटर फीट का, 50 फीट का। हाँ, उसके अवशेष मिले थे। ये सच है ये दुनिया का सबसे बड़ा नाग भारत में मिला। जी। उसका नाम दिया गया वासुकी इंडिकस। हमारे यहाँ के खोजकर्ताओं ने उसका नाम दिया वासुकी इंडिकस। तो मैं बोलता हूँ कि अगली बार अगर कोई आपको बोले ना, यू कम फ्रॉम लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिए, टेक प्राइड इन इट। Of course, I come from the land of snakes, जहाँ वासुकी इंडिकस is the longest ever found remains of a snake. वासुकी कौन थे? किंग ऑफ स्नेक्स। किंग ऑफ स्नेक्स थे। कहाँ बैठते थे? शिव जी के गले में। तो मैंने यूं ही कह दिया था कि आप सोचिए कि 50 फुट के अगर वासुकी रहे होंगे, जो आज की डेट में सबसे बड़े हैं, तो 50 फुट की वासुकी का वजन भी उतना होता होगा। जहरीले और खतरनाक तो होंगे ही, पर कितने बड़े थे तो उनका वजन भी होगा। तो सोचिए उस कंधे का साइज क्या होता होगा जिस पे वो कुंडली मार के बैठ जाते होंगे। वो थे शिव। और सोचिए कि नंदी कितने बड़े साइज के होते होंगे जिस पे उस कुंडली मारे हुए वासुकी को लेके शिव बैठ के दौड़ लगा लेते थे। तो लोग बोलेंगे कुछ तो भी बोल रहा है। शेर, शेर का पूर्वज अवशेष मिले ना, सेबर टूथ बोलते थे। वो शेर से 3 गुना 5 गुना बड़ा होता था, उसका दांत इतना बड़ा होता था। हवा में बात नहीं हो रही ना, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि भाई मिले हैं रिमेन्स, है ना। हाथी, हाथी के पीछे जो हाथी के जो पूर्वज थे वो मेहमत थे, और अभी के हाथी से कई गुना बड़े होते थे। तो अगर मैं ये प्रूव कर पा रहा हूँ कि शेर के पीछे सेबर टूथ होते थे और हाथी के पीछे मेहमत होते थे, तो उस सेबर टूथ का भी तो कोई पूर्वज होगा, मेहमत का भी तो कोई पूर्वज होगा। तो आप मेरे को कैसे झुटलाएंगे कि मेहमत का पूर्वज शायद एरावत होता होगा जिस पे इंद्र सवारी करते हैं। आप मेरे को कैसे झुटलाएंगे कि सेबर टूथ का जो पूर्वज होता होगा उस पर मेरी दुर्गा बैठती होगी, वो सेबर टूथ से भी बड़ा होता होगा। तो उसके ऊपर अगर मेरी देवी बैठी है तो देवी का साइज क्या होता होगा। तो ये तो मतलब साइंटिफिकली आधी चीज़ें प्रूवन है, लेकिन सेबर टूथ एक दिन हवा से तो उतर के नहीं आया होगा ना। सेबर टूथ भी तो किसी का बच्चा होगा, मेहमत भी तो किसी का बच्चा होगा।